इसका बाद जैसे सेकंड थर्ड ईयर लीड कोड में जा सकते हैं। सेकंड ईयर का मिड चला जाएंगे हम, सेकंड ईयर का मिड से जाएंगे और फिर लास्ट में जब इंटरव्यू का समय आता है तब इंटरव्यू बीट में जा सकते हैं प्रैक्टिस। हाँ ना, लीड कोड में प्रैक्टिस करने के लिए, कोडिंग राउंड क्वालिफाई करने के लिए लीड कोड प्रैक्टिस करते हैं ना हम। नहीं, लीड कोड प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बीट में वो इंटरव्यू बीट का बात कर रहा था, वो बाद में जा सकते हैं जब इंटरव्यू का मतलब उसका समय आ जाता है ना। हाँ वो तो थर्ड ईयर में होगा भाई, अरे वो तो थर्ड ईयर में। इंटरव्यू भी कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, अभी ये सब का बात करके फायदा नहीं है। हाँ भाई, कोई फायदा नहीं होगा भाई। हाँ भाई, अभी छोड़ दो ये सब। अच्छा ये दिख रहा है अभी सबको, जो कोड लिखा है सामने? हाँ भाई, दिख रहा है भाई। देखो जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा जूम कर दो नहीं तो हल्का सा जूम, एक मिनट। जूम है ना, कंट्रोल चिपके ना स्क्रॉल करने से हो जाता है। एडिटर में जाओ, एडिटर में जाओ, उसके बाद फॉन्ट को इंक्रीज कर दो थोड़ा। हाँ वही खोज रहा है, एडिटर कहाँ गया? वो भी चल जाएगा। सेटिंग्स कहाँ गया? फोर कर दो। अब ठीक है। हाँ देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम कितना टाइम लेगा हम लोग वो निकालते हैं, उसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग बस ये लूप्स चेक करते हैं, बेसिकली लूप्स चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो इंट मेन लिखा है, यहाँ पे इंट n है, ये सबका एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। इसको हम लोग नहीं देखते, कैलकुलेट नहीं करते हैं। और जैसे यहाँ पे ये इंक्लूड है, इंक्लूड जो भी हेडर फाइल्स डालते हैं, ये सबका एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और प्लस मेन है कि ये इंक्लूड स्टेटमेंट्स, ये जो भी होता है, ये एग्जीक्यूशन में इसका कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं होता है। ये बस कंपाइलेशन के समय जब हम लोग प्रोग्राम कंपाइल करते हैं उसमें ये काउंट होता है, एग्जीक्यूशन में इसका कोई रोल प्ले नहीं होता है। एग्जीक्यूशन में जो टाइम, जैसे कोडशेफ या कोडफोर्सेस में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें जो टाइम दिखाता है कि 0.1 सेकंड या 0.05 सेकंड जो लगा, वो बस ये जो फॉर लूप्स ये सब जो रन होता है उसका टाइम होता है। अब मान लो हम लोग एक रैंडम एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी, मतलब एरे का साइज वगैरह कुछ भी n है। तो जैसे ये एक फॉर लूप है, ये चल रहा है 0 से लेकर लेस देन n, जो हम लोग नॉर्मल एक एरे का इनपुट या आउटपुट लेते हैं उसमें चलता है। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक एरे ही बना लेता हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने एरे को ही प्रिंट कर दिया, जैसे ये लूप हम लोग का चल रहा है i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n, मतलब n टाइम्स ये टोटल लूप चलेगा। सिंपल वर्ड्स में ये लूप का जो टाइम है, टाइम डिपेंड्स ऑन n, ये लिनियरली टाइम डिपेंड्स ऑन n, टाइम लीनियर डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर n 10 हुआ तो 10 बार लूप चलेगा, 20 हुआ 20 बार, 1000 हुआ 1000 बार। तो इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n। अब हम लोग अगर एक और स्टेटमेंट देखें, जैसे एक स्टैटिक स्टेटमेंट देख लेते हैं, जैसे सी आउट, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम टाइप, ये कांस्टेंट टाइम में रन होता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोलते हैं O ऑफ 1। अब अगर मैं इसी लूप को अगर एडिट करूं तो यहाँ पे मैं लिखूं एक और फॉर लूप जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ पे कुछ प्रिंट करें अगर हम लोग, तो जैसे ये फर्स्ट लूप n टाइम्स चल रहा है 0 से लेस देन n, सेकंड लूप भी n टाइम्स चलेगा। पर जैसे अभी इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो ये पहले n टाइम्स एक बार चला, फिर 2 बार 3 बार, कब तक n टाइम्स तक n बार चलेगा। तो ये टोटल n इंटू n टाइम्स ये लूप चलेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n स्क्वायर, ये होगा ऑफ n स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं एक और लूप लिखूं, एक जैसे मैं लिखूं इंट k ले लेते हैं,
एक के एक रैंडम वैल्यू है, अगर मैंने को फाइल के ग्रेटर देन 0 और के इक्वल टू के बाई 2, तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे के का वैल्यू 8 है, तो ये लूप चलेगा टोटल 3 बार। पहले के 8 जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा। एक मिनट, नहीं ये एक्चुअली कितना बार 8 1, पहले इसका वैल्यू रहेगा 8 8, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, इधर आने के बाद 4 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 1, फिर 0 होते ही फिर ये नहीं चलेगा। तो ये लूप टोटल 3 बार चल रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा log ऑफ n टू द बेस 2। अब अगर वहीं हम लोग यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस 5। ये बेसिकली यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कोई भी एक नॉर्मल जनरलाइज कंपाइलर में, जैसे G++ हो गया, नहीं तो कोटसेफ का आईडी हो गया, 1 सेकंड में टोटल 10 टू द पावर 8 हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशंस नहीं तो लूप्स बोल सकते हैं। मतलब ये जैसे यहाँ पे एक n² जो ये लूप चल रहा है, 1 सेकंड में टोटल 10 टू द पावर 8 टाइम्स मैक्सिमम कोई भी लूप चल सकता है। ये होता है बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें किसी को कुछ डाउट या कोई क्वेश्चंस? एकदम सही है भाई। किसी को कोई डाउट है? डाउट या ना कोई और समझा। एग्जांपल लेके समझाना हो? कुछ भी तो क्या बोल रहे हो रोहिना? डाउट नहीं है, वही बोल रहे हैं। अच्छा, और किसी को? अगर है तो बोल दो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर चलेंगे। हाँ हाँ ना, मैं तो जैसे बेसिकली ट्रायल है। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं उसका एक एग्जांपल दे, मैं एक एग्जांपल लोड करता हूँ, उससे फिर समझा पाऊंगा। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बताओ और एक बार। সে কোন কোথায় সেটা মানে কোন প্ল্যাটফর্ম করছে বে? আচ্ছা, হ্যাকার র্যাঙ্কে। কোশ্চেনটা একবার দিস আর তার কনস্ট্রেন্ট গুলো একবার দিস। बेसिकली ना ऐसा होता है कि जो भी क्वेश्चन करोगे ना, ये सब प्लेटफॉर्म है, तुमको मैक्सिमम 1 से 2 फॉर लूप, मतलब अगर वो टेस्ट केसेस वाला को हटा दे तो 1 से 2 फॉर लूप मैक्सिमम चला सकते हो। उससे दो मैक्सिमम करने फॉर जाओगे लूप तो चलाना टीएलए पड़ेगा देगा। मैक्स टू मैक्स, तो वो भी 2 नहीं से ज्यादा होता। करने से टीएलए 2 भी नहीं चलता है बहुत बार। दो भी नहीं चलते भाई, एक ये एक लोगों ने चलते। कांस्टेंट ऐसा देता है कि 10 टू द पावर 8 टाइम्स तुमको एक लूप को रन करना पड़ता है, मतलब वैसे का कांस्टेंट उन्होंने खुद ही देता है। হ্যাঁ তাই এই সোহম, তুই একবার কোশ্চেনটা দেখাস আর नहीं, विकास ওই क्या কনস্ট্রেন্ট গুলো একবার দেখাস। स्क्रीन शेयर कर रहा है ना, वो बता रहे हैं क्या ওকে। ये ग्रुप में भी पोस्ट कर दो, और विकास बता रहे हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा मेरा? हाँ हाँ
तो देखो ये रैंडम प्रोग्राम है जो मैंने निकाला है। अब जैसे इस प्रोग्राम में प्रोग्राम स्टेटमेंट ये सब हम लोग नहीं जानेंगे, ये सब जरूरी नहीं है, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बता दें। जैसे इसमें टेस्ट केसेस टोटल होगा मैक्स टू मैक्स 1000, इसमें दिया हुआ है। कॉन्स्टेंट्स हम लोग बेसिकली कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, और एरे का मैक्स साइज है 100। वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैक्स साइज एरे का है 100 और टोटल टेस्ट केसेस है 1000। तो हम लोग इसमें कैसे चेक करेंगे टीएलई आता है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नीचे एक मल्टीलाइन कमेंट में लिख लेता हूँ। ये टी था, टेस्ट केसेस था हम लोग का 1000, एरे साइज मैक्स एरे साइज है, हम लोग हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 100। तो अब मान लो जैसे हम लोग एक लूप चलाते हैं, तो एक लूप मैक्सिमम कितने बार चल सकता है, 100 बार। और हाँ, ये मतलब हम लोग सब अज्यूम करेंगे कि जितना भी इनपुट हम लोग को मिल रहा है सब एकदम मैक्सिमम मिल रहा है। तो मतलब हम लोग का हर टेस्ट केस में हम लोग को एक 100 साइज का एरे मिल रहा है और टोटल 1000 टेस्ट केस है। तो कितना हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5, तो ये हो गया 10⁵ तो मतलब टोटल 10⁵ सिंगल लूप्स हम लोग चला सकते हैं अगर देखा जाए तो। अब वहीं अब हम जैसे अगर हम n² अगर कोई फॉर लूप लेते हैं, यानी मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप, जैसे कोई 2D एरे में हम लोग इनपुट लेते हैं, तो वो हम लोग एक नेस्टेड लूप में लेते हैं 2D एरे का इनपुट। तो अगर वैसा कोई केस हुआ या हम लोग को n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, तो यहाँ पे एक और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एरे का मैक्स साइज दिया हुआ है 1000, और मतलब अगर n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो ये 100 इंटू 100 और टेस्ट केसेस 1000 है, तो इधर आ जाएगा फिर 3, 2, 2, 5, 7। तो n² अगर हम लोग n² का भी लूप चलाते हैं तो 10⁻7 ऑपरेशंस होगा। तो मतलब एक सेकंड में 10⁸ होता है। तो ये प्रोग्राम 10⁻, इसका टाइम लिमिट हम लोग चेक करते हैं, 1 मिनट। जैसे इसका टाइम लिमिट है, ये देखो इसका डिफरेंट टाइम लिमिट है, 0.38 सेकेंड्स। तो मतलब हम लोग को बस ये देखना है कि 1 मिनट, इसका टाइम लिमिट 0.38 सेकेंड्स में हो सकता है, 0.38 इंटू 10⁸8 ऑपरेशंस, क्योंकि 1 सेकंड में 10⁸8 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 3.8 इंटू 10⁻7, जो कि मतलब 10⁻7 से ज्यादा है। तो हम लोग इसमें कोई भी अगर हम लोग को ये प्रोग्राम में हम लोग मैक्स टू मैक्स हम लोग n² का एक लूप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये एक n² का लूप है, ये फर्स्ट लूप भी मतलब एक नेस्टेड लूप है, दोनों लूप n बार चल रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं इसमें। और क्योंकि ये 3.8 इंटू 10⁻7 है, तो मतलब 3.8 हम लोग अगर बेसिकली राउंड ऑफ करें तो हम लोग ऐसा 3 लूप और बना सकते हैं, क्योंकि ये सेम चीज अगर 3 बार चलेगा तो 3 इंटू 10⁻7 ऑपरेशन होगा, और इसमें 3.8 तक अलाउड है। तो हम लोग 3 बार ऐसा सेम नेस्टेड लूप चला सकते हैं, और तब भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा, करेक्ट होगा। और ये सब में इनपुट आउटपुट काउंट नहीं होता है, जो हम लोग इनपुट में जो टाइम लेते हैं उसका फॉर लूप वो सब काउंट नहीं होता है। बेसिकली ऐसे ही एक ये फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होना चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं एक गेस टाइप पे। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही निकालते हैं हम तो। हाँ, कोडसेफ आईडी में तो यही है, कोडसेफ, कोडफोर्सेस, हैकररैंक सब में इतना होता है। G++ में, ये मिंग JW में भी इतना ही होता है। ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमेशा ये कंपाइलर डिपेंडेंट रहता है, कौन सा कंपाइलर है, पर बेसिकली जो भी मतलब पॉपुलर है सब में 10⁸8 होता है, फिक्स्ड रहता है। इसमें किसी को डाउट कि मतलब समझ में नहीं आया वो कैसे निकाला गया है? समझ में आया, बाकी किसी को डाउट है? मुझे डाउट होते बोल देना, ठीक है? तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं रिकर्शन हाँ। स्टार्ट करूं कि इसमें तुम बिटवाइज करोगे? तुमने कहा रिकर्शन तो कोई सा भी कर सकते हैं, देख लो जैसे। ठीक है, मैं रिकर्शन स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। और दीपायन तुमको क्यों आता है ना?
क्यों आज करने का जरूरत थी? नेक्स्ट इन बोल दूंगा, ठीक है? क्यों? ठीक है। अरे स्टैक और क्यू मतलब वो सेम चीज ही है, मतलब सेम नहीं है, मतलब तुम जो प्रॉब्लम स्टैक से सॉल्व कर सकते हो वो क्यू से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो recursion- स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ अब जैसे रिकर्शन के लिए आप बेसिक फैक्टोरियल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे से void नहीं, void नहीं, int फैक्टोरियल। return factorial ओके, ठीक है। अब जैसे ये रिकर्शन क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम लोग वही सेम फंक्शन को अगर वापस कॉल करते हैं तो उसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। और ये फैक्टोरियल प्रोग्राम एकदम बेसिक एग्जांपल है रिकर्शन का। ये वर्क कैसे करता है मैं वो बताता हूँ। जैसे पहले लोग मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये मेन में प्रोग्राम आएगा int n इक्वल्स टू 4, फिर यहाँ पे int आंसर ans इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n। तो ये फैक्टोरियल कॉल हो रहा है n इक्वल्स टू 4 के संग। तो ये यहाँ पे जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे इनिशियल रहेगा 4। अब यहाँ ये 4 में आया, इफ a लेस देन 0, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फैक्टर में कोई भी रिकर्शन में बेसिकली दो केसेस हम लोग को ऐड करना पड़ता है। एक होता है बेस केस जो मतलब प्रोग्राम को एकदम टर्मिनेट कर दे या जहाँ पे प्रोग्राम मतलब एंड हो जाए, और एक होता है जो नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल रिकर्सिव केस जो बार बार रिपीट होते रहता है। तो जैसे यहाँ पे ये बेस केस हुआ जिसमें इफ लगा हुआ है कि अगर a का वैल्यू 2 से कम है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, और नहीं तो नॉर्मल केस एग्जीक्यूट होगा, वो ये वाला। तो अब जैसे यहाँ पे a का वैल्यू 4 है तो ये यहाँ पे आएगा, ये रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे कमेंट के तौर पे इसका ट्रैकिंग करूंगा। तो ये फर्स्ट में ये लोग रिटर्न करेगा 4 इंटू, अभी ये रिटर्न करता है ये वैल्यू, उससे पहले हम लोग ने वापस वो सेम फंक्शन को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे ये a-1 3 जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 काउंट हो रहा है। पर जैसे फैक्टोरियल ऑफ 3 का हम लोग ने वैल्यू निकाला नहीं है तो ये मतलब ये फंक्शन एग्जिट नहीं हो सकता। तो अब ये फैक्टोरियल ऑफ 3 काउंट करेगा। तो सेम ये मतलब ये जो फर्स्ट जो हम लोग फंक्शन कॉल हुआ ये अभी होल्ड पे रहेगा, और फिर यहाँ पे ये 4 हट के 3 में आ जाएगा। 3 में भी सेम चीज होगा। यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट, ये बेस केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। 3 के केस में ये यहाँ पे आके रिटर्न करेगा 3 इंटू वापिस वही फैक्टोरियल ऑफ 2। ये 3 वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उससे पहले इसने वापस फैक्टोरियल कॉल कर लिया, तो ये वापस सेम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इधर a का वैल्यू 2 होगा, फिर बेस केस ये एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे ये वापस नॉर्मल रिकर्सिव केस में आएगा। फिर से इसको कॉल करेंगे, ये यहाँ पे आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 आने के बाद जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये देखेगा a1 2 से लेस है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। तो अब हम लोग को फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू मिल गया है। फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू है 1, तो इसकी जगह ये हट के 1 यहाँ पे हट के 1 आ जाएगा। तो
ये हो गया इक्वल टू 2। तो ये फैक्टोरियल, ये एक्चुअली ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू है। तो जैसे ही हम लोग को 2 मिलता है तो अब यहाँ पे ये फैक्टोरियल ऑफ 2 हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा वैल्यू 2। तो ये टोटल हो गया इक्वल टू 6। तो ये अब ये फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये हट के 6 आ जाएगा और इसका वैल्यू हो गया 24। तो अब ये फाइनली वैल्यू 24 रिटर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे आंसर में रिटर्न होता है और जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो हम लोग का आउटपुट 24 आता है। यहाँ पे बेसिकली ये रिकर्शन होता है। इसमें जैसे जैसे हम लोग फंक्शन कॉल करते जाते हैं वो एक के ऊपर एक पाइल अप होते जाता है, और जो लास्ट में जो फंक्शन कॉल होता है वो सबसे फर्स्ट में वो एग्जीक्यूट होके खत्म होता है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग ने फैक्टोरियल ऑफ 4 वाला में यहाँ पे 3 कॉल हुआ, फिर उसके बाद 2, फिर 1। तो जब तक 1 खत्म, फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर नहीं आता, तब तक फैक्टोरियल ऑफ 2 और 3 अटका रहेगा। ये होता है बेसिक रिकर्शन। इसमें किसी को कोई डाउट्स या अगर कुछ समझ में नहीं आया? क्या समझाया? किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देना। समझ में नहीं आया नहीं तो कोई जनरल डाउट पूछ सकते हो रिकर्शन के ऊपर। हाँ वो भी कर सकते हैं। फिबोनाची ये सीरीज का दे सकते हो। हाँ, ये plus करके। फिबोनाची सीरीज में यही। 1 मिनट। मैं अगर इसी को अगर एडिट करूं फिबोनाची सीरीज में वो मैं बस जनरली अगर यहाँ पे भी अगर मैं ये कर दूं, आउटपुट क्या होगा मुझे भी नहीं पता, पर प्रोग्राम करेक्ट है। ये फैक्टोरियल नहीं देगा पर प्रोग्राम ये करेक्ट है। इसको रन कर लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। 1 क्यों आ रहा है? जैसे यहाँ पे मैंने पहले n फैक्टोरियल ऑफ 4 भेजा मैंने, यहाँ पे a का वैल्यू है ये 4। 1 हो जाएगा। हाँ 4 है, तो ये तो कॉल होगा नहीं। फैक्टोरियल यहाँ पे क्या कॉल होगा? फर्स्ट केस में कॉल हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ 2, a माइनस 2 होता है 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो ये इंडिविजुअली दोनों कॉल करेगा। पहले फैक्टोरियल ऑफ 2 कैलकुलेट होगा क्योंकि वो सबसे फर्स्ट में कॉल किया गया। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 में अगर मैं यहाँ पे 2 भेजे, हम लोग ये चेंज होकर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा फैक्टोरियल ऑफ 1 मिनट। तो 2 का केस में यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अभी देखो जी, इसमें एक बात नोट करने की है कि मैंने फैक्टोरियल ऑफ 2 फर्स्ट में एग्जीक्यूट होगा और वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ये मतलब क्योंकि वो वापस एक फैक्टोरियल कॉल कर रहा है, तब वापस से ये फैक्टोरियल ऑफ 2 ही अभी तक एग्जीक्यूट हो रहा है। फैक्टोरियल ऑफ 3 अभी तक पहुंचा नहीं है। तो जैसे फैक्टोरियल ऑफ, इसमें पहले 0 एग्जीक्यूट होगा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसको हटा के हम लोग 1 लिख देते हैं। अब उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट होगा, उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू। तो मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू आ रहा है 1। 1 इंटू 1 1 हो गया 1। अब इसके बाद ये कैलकुलेट होने के बाद फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट होगा। फैक्टोरियल ऑफ जब 3 कैलकुलेट होगा, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो ये इसमें आएगा फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 2 1, फिर इंटू वापिस फैक्टोरियल ऑफ 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 जब आएगा वो वापस 1 दे देगा, और फैक्टोरियल ऑफ 2 जब आएगा ये वापस से वही 0 1 देगा। इसकी जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 1। माइनस 2 के 0 और 1, और ये दोनों वापस से 1 और 1 देंगे। ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो ये भी हो गया 1। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3 की जगह भी 1 आता है, तो इसका फाइनल आउटपुट 1 आएगा, और वही हम लोग को 1 यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग एक संग 2 फैक्टोरियल कॉल कर सकते हैं, और जो फर्स्ट में आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जो सेकंड में आता है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। इसमें किसी को कुछ डाउट?
और कुछ डाउट है? हाँ एक विकास, यश ने क्वेश्चन भेजा है चैट में, उसको एक बार चेक कर एक सकते हैं। मिनट। अच्छा ये क्वेश्चन, ये वो हमने कॉन्टेस्ट हुआ था, वेलकम कॉन्टेस्ट, उसी का क्वेश्चन है ये हाँ शायद। हाँ वही वाला। ठीक है मैं देखता हूँ ये तो, ये क्या मैं था ये देखता क्वेश्चन? हूँ। और पिराना टैंक वाला? हाँ अच्छा। एक मिनट। व्हाट्सएप ओपन हो रहा है भाई, दिखाई नहीं रहा। हेलो। हाँ तो ये हाँ। क्वेश्चन मतलब हम यहाँ पे क्या सॉल्व करके दिखाएं? नहीं बस सेकंड पार्ट बता कि वो प्राइम नंबर कैसे काउंट करेंगे जब अच्छा मैक्सिमम मतलब निकाल लो। ग्रुप में कोई क्वेश्चन भेजा है क्या? सेम है, सेम क्वेश्चन है। ओपन हो गया मेरा, दिखाया? ओपन हो रहा है भाई, मेरा तो नहीं हो रहा है भाई। नेटवर्क इशू हो सकता है कुछ। मेरा तो नहीं है। यश एक बार अपना क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करना, मतलब मेन डाउट क्या है इस क्वेश्चन में? मतलब कि देख जैसे उसमें एरे हम लोग दिए, उसके बाद मैक्स और मिन निकालना होगा ना, वो एरे में से कौन सा हाँ मैक्सिमम है फिर हाँ मिनिमम। मैक्स और फिर हाँ हाँ, फिर वो इंटरवल के बीच का तेरे को प्राइम नंबर काउंट करना है। समझ 3 और 9 आया मैक्सिमम मिनिमम, हाँ तो 3 और 9 के बीच में 3, वो 5 और जो 7 प्राइम। है, 3, 5, हाँ तो 7 वो, होगा, 3 ठो। हाँ तो वो काउंट कैसे करेंगे भाई, मतलब वो समझ नहीं आ रहा था। मतलब जैसे तो एक उसमें सिंगल जैसे नंबर का प्राइम नंबर तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे समझ को बोल दिया 5 चेक करो है कि नहीं, तो एक इंटरवल पे प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे वो नहीं आ रहा समझ में। लूप नहीं तो लगा। तुम एक फॉर लूप चला लो, लूप लगा लो भाई, मतलब फॉर लूप मिनिमम चला से लो। मैक्सिमम एलिमेंट तक फॉर लूप चला लो, उसमें हाँ फिर हर एलिमेंट का चेक करते रहो प्राइम है कि नहीं, अगर है तो काउंट को इंक्रीज कर दो, नहीं है तो इग्नोर कर दो। तो एक जैसे फंक्शन को 3 से कॉल 9 करना तक होगा एक, ना बार बार, एक बार। हाँ वही फॉर लूप के अंदर फंक्शन को एक अलग से फंक्शन बना लो, उसको फॉर लूप के अंदर कॉल करते जाओ। हाँ तो कॉल, फंक्शन कॉल में ही प्रॉब्लम है भाई, मतलब वो क्लियर नहीं है मेरे को कैसे कॉल किया जाता है अच्छा फंक्शन। हम एक बार अपना फंक्शन सॉल्यूशन कॉल का डाउट बोल लिखा रहा के है वो, एक्सप्लेन कर मतलब देते हैं। फंक्शन कैसे बनाता है वो बोल हाँ रहा है। सुमित को बताया था एक दिन, समझा होगा सुमित शायद। फंक्शन कैसे बनाता है ना, वो पूछ रहे हैं। हाँ हम एक बार दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ तुम तो सीपीपी में करता है ना यस? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जावा सीपीपी का। नहीं, हाँ सीपीपी में, विकास तो सीपीपी में वैसे भी बता रहा सीपीपी ही है। करता है। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हाँ हो रहा हाँ हाँ ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ये कोड? है, एक सेकंड। हाँ दिख रहा है, बोल। जैसे देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट केस का इनपुट लिया, हाँ फिर ये ठीक है। मैंने वेक्टर वेक्टर, यूज किया है, हाँ वेक्टर ठीक है एरे एक ही वेक्टर, है। हाँ पता है मेरे फिर को। मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया और ये लूप चलाया मैंने, ये सॉर्ट किया तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट सबसे मिनिमम हुआ और लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम हुआ, तो मैंने मिनिमम एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट तक एक लूप चलाया। फिर मैंने एक फंक्शन बना लिया
इस प्राइम, और उसमें मैं ये नंबर पे ये आई को ही भेजते जा रहा हूँ, तो ऐसे हर एक एलिमेंट का ये ऊपर जाके प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करेगा, और ये बुलियन रिटर्न करेगा इस प्राइम। अगर 1 हुआ तो फॉल्स ऑब्वियसली, और अगर 1 नहीं हुआ तो ये 2 से लेकर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर आ रहा है, अगर कोई भी एक मतलब इसको कोई भी एक वो फैक्टर मिलता है तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि एक फैक्टर मिल गया, 1 या 10 मिले, बात वही है, प्राइम तो होगा नहीं। और अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो जैसे अगर ये 3 के लिए तुम चेक करो तो इसे इंट ए होगा 3, ए इक्वल टू 1 नहीं है तो ये कुछ यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आई इक्वल्स टू 2, और ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है 1.7, पर इंटीजर है तो ये 1 लेगा, तो ये फॉर लूप भी एग्जीक्यूट होगा नहीं, यहाँ पे रिटर्न सीधा ट्रू कर देगा। ट्रू मतलब ट्रू कर देगा, तो यहाँ पे 3 के लिए काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। अब अगर वहीं हम लोग 7 ले, से एक और ले लेते 7, ये एग्जीक्यूट होगा नहीं वापस। 2 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 वही 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये भी 2 लेगा, बस एक ही लूप चलेगा, क्योंकि आई इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो 7 mod 2 इक्वल टू 0 फॉल्स है, कोई रिमाइंडर रहता है, इसलिए ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस 7 के केस में भी ट्रू रिटर्न कर देगा। अब वहीं अगर 4 होगा, 4 के लिए जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा, और ये 4 mod 2 0 होता है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। नहीं, वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, बस ये बुल इज प्राइम मतलब जो फंक्शन क्रिएट किया है ना, उसमें हाँ मेरा प्रॉब्लम आ रहा था ट्रू फॉल्स का। हाँ, बस ऐसे ये फंक्शन क्रिएट करना है। अच्छा, समझ बुलियन नहीं तो इंटीजर में भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे इंटीजर के लिए यहाँ पे रिटर्न 0, नहीं तो रिटर्न हाँ 1 रहा वो तो तो ठीक, हाँ, वो तो कंडीशन टेस्ट केस बना के कर सकते हैं। समझ गया। अच्छा सुमित, तुम अब ये बिटवाइज कंटिन्यू कर सकते हो। बीट में हाँ हाँ कर रहा हूँ। शेयर हो रहा है स्क्रीन? हाँ हो रहा है। हाँ हाँ, जैसे बीट मैनिपुलेशन में मेनली क्या होता है कि जैसे ये ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग जैसे ये ऑपरेटर होता है और ये ऑपरेटर का नाम होता है और, ये ऑपरेटर और है, और ये ऑपरेटर और है, ये क्या है वो बता दूंगा। जैसे कि ये ऑपरेटर एंड होता है, और फिर ये जो ऑपरेटर होता है ये जोर होता है, ये 3 ऑपरेटर होता है। एक मिनट, तो जो ये ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर बोला जाता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है ये सब। ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस माइनस होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उस टाइप का ही। जैसे ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी 2 इनपुट में से कोई भी एक टू 1 है, मतलब कोई भी एक ट्रू है, तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। कोई भी एक 1 होने से ट्रू रिटर्न करेगा, 2 भी 1 हुआ तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर 0 और 0, यहाँ पर जैसे ऑपरेटर लगाया जाएगा इसका बीच में 0 और 0, तो ये रिटर्न करेगा तुमको, ये रिटर्न करेगा हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा के लिए, कोई भी एक भी ट्रू नहीं है। और जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वैसे ही है कि फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स है, उसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और जैसे फॉल्स और ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। और फिर जैसे कि ये जैसे फॉल्स और ट्रू रिटर्न करता है, वैसे ट्रू और फॉल्स भी हमेशा ट्रू रिटर्न करता है।
फिर जैसे ट्रू और ट्रू भी ट्रू रिटर्न करेगा एज बोथ आर ट्रू। ये हो गया ट्रूथ टेबल बोला जाता है, ये ट्रूथ टेबल है और का। दो ऑपरेटर के लिए अगर दो ठो कोई भी नंबर से मतलब दो ठो नंबर्स है, अगर दो इंटीजर को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और के थ्रू, तब इसमें 2 to the power 4 जैसे पॉसिबिलिटी बनते हैं, 2 to the power 2 पॉसिबिलिटी बनता है जिसका वैल्यू 4 होता है, तो उसका 4 ठो आउटपुट मतलब 4 ठो केसेस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 0 और 1 लेके कर रहे हैं, अगर मैं इसका ही अगर मैं 0 0 1 वैसे कि मतलब मल्टीपल बनाने जाऊं, मतलब अगर तीन ठो वैल्यूज लेके करूंगा, तब इसका 2 to the power 3 मतलब 8 ऐसे का ट्रूथ टेबल, ऐसे का लाइन प्रिंट होगा मतलब ट्रूथ टेबल का। तो ये जैसे और बोला जाता है, और में ये होता है कि अगर ये 0 और सब कुछ अगर दोनों ही अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अगर एक ठो भी ट्रू मिल गया हमको, एक ठो भी 1 मिल गया, 1 जैसे कि 0 और 1 कंप्यूटर को दो भाषा समझ में आते हैं, 0 और 1 बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी नंबर्स बस समझ में आते हैं कंप्यूटर को। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर एक ठो भी 1 हो गया या फिर एक ठो भी ट्रू कुछ भी है, तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे कोई भी अगर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि जैसे सपोज कर लो 1 greater than 2 और 2 greater than 1, जैसे ये लिखे, अगर हम लोग को इसको एग्जीक्यूट कराना जैसे कोई भी इफ के अंदर, अगर इफ के अंदर ये कंडीशन है हमारा, तो अगर वो अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये सपोज 1 greater than 2 है, ये फॉल्स है, लेकिन और क्या ये भी सही है, ये जैसे 2 greater than 1 ये ट्रू है, तो ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ये जो लूप है ये वाला इफ कंडीशन ये एग्जीक्यूट करेगा एज बिकॉज एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन दोनों में से अगर कोई भी एक सही है तो ये इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और का यही मेनली यूज है। तो और ये होता है। और जैसे अगर हम लोग एंड में आए, एंड को इस टाइप से डिनोट किया जाता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड में वो सिंबल रहता है एंड का। अगर हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम बता रहा हूँ, भी दो डिजिट, अगर कोई भी दो डिजिट जैसे 0 एंड दोनों ही ट्रू होना पड़ेगा तभी बस ये ट्रू देते हैं। ये अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू देगा। जैसे 0 एंड 0 मतलब दोनों, तुम बोल रहे हो कि फॉल्स एंड फॉल्स मतलब फॉल्स आएगा। और जैसे कि 0 एंड 1 मतलब फॉल्स एंड ट्रू मतलब फॉल्स भी है ट्रू भी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जैसे कि फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा सिमिलरली। और जैसे दोनों अगर ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू मतलब 1 एंड 1, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इससे ये होता है कि एंड का काम। और एंड के लिए अगर हम एंड का इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एंड लगाएंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये जो है ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिकॉज एक ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, ये हमेशा फॉल्स के से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एंड में एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये होता है तुम्हारा एंड ऑपरेटर। और जैसे जोर एक ऑपरेटर होता है, जोर ऑपरेटर होता है, जो ये सिंबल होता है, ये वाला जोर ऑपरेटर जैसे काम करेगा। ये जोर ऑपरेटर है। जोर ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी दो नंबर्स, जोर ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर करता है जोर ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी दो ठो नंबर जैसे ये सेम अगर नंबर है, अगर नंबर सेम है तो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर नंबर सेम है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे ये सेम है 0 और 0 जोर 0 मतलब फॉल्स। जैसे 1 जोर 1 दोनों सेम है, क्या तो दोनों ही ट्रू हो क्या तो दोनों ही फॉल्स हो। अगर सेम हुआ तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। जोर ऑपरेटर का यही काम होता है। और अगर दोनों एक ट्रू है एक दूसरा फॉल्स है, अगर तब रहेगा तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। इसका मैथमेटिकली बताना मुश्किल है कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि ये ऐसा होता है, जोर मतलब होता है नॉट, जैसे नॉट, जोर मतलब होता है नॉट, आगे बताना पड़ेगा, मैं एक बार इसके आगे नॉट बता देता हूँ। ये ऑपरेटर नॉट का काम किया जाता है। नॉट मतलब क्या होता है कि अगर 1 है, अगर 1 के आगे जैसे नॉट लगा दिया,
ये कन्वर्ट कर देगा इसको 0 में। अगर मैं 1 के आगे अगर नोट लगा दिया, नोट मतलब क्या होता है कि जैसे 1 के आगे नोट लगाने से वो कन्वर्ट हो गया 0 में, और अगर मैं 0 के आगे नोट लगा दूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। 1 के आगे नोट लगा दिया मतलब नॉट 1, क्योंकि कंप्यूटर में दो ही डिजिट्स ले सकते हैं, 0 और 1। जैसे कंप्यूटर ये दो लैंग्वेज को ये दो ही क्या बोलते हैं इसको, नंबर्स को रीड करने जानता है। तो जैसे कि 1 के नॉट मतलब हो गया 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट है 1। अगर मैं ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट है, सिंबोकली इसे डिनोट किया जाता है, ये नॉट है। तो जोर भी कुछ नहीं है, जोर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और। जोर कॉम्बिनेशन है नॉट का और का। अगर ये जो है यही जोर है, जोर जो है यही है कि अगर आगे पहले तुम और करो, दो नंबर्स के और करो, ये और ये, जैसे 0 और 0 हुआ उसका नॉट कर दो, 0 और 0। यहाँ पर ट्रू फॉल्स में एक्चुअल में गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि 0 और 0 मतलब 0 हुआ उसका नॉट कर देंगे तो ये 1 आएगा। सही बोल रहा हूँ क्या विकास? एक बार कंफर्म कर देना। तो वो तुम नॉर का बता रहे, ये जोर होता है एक्सक्लूसिव जोर। मैं नोर का बता तुम रहा जो हूँ। मतलब बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और, वो नॉर का होता है। जोर का अलग होता है, एक्सक्लूसिव जोर इसका अलग ही मतलब ये होता है। मतलब दोनों नंबर अगर सेम रहेगा तो 0 रहेगा, और दोनों नंबर डिफरेंट रहा तो 1 आएगा आउटपुट। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ मैं कैसे इसका बता रहा हूँ ना, फिजिक्स में। सॉरी हाँ, नॉर का बता रहे थे। ठीक है। नॉट ये होता है, नॉट यही होता है, और जोर ये होता है मतलब दोनों नंबर अगर सेम है, जैसे 0 0 1 1, अगर दोनों नंबर सेम है तो वो हमेशा आउटपुट में 0 देगा, मतलब लो देगा। इसको लो भी बोल सकते हैं हम लोग। और अगर एक नंबर कोई भी एक नंबर, दोनों नंबर अगर डिफरेंट है तो वो हमेशा हाई देगा, 1 देगा, मतलब ये होता है। जैसे ये हो गया लो, ये होता है। और जोर का यूजेस बहुत सारा होता है, जैसे कि मेनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें ज़्यादातर जोर बहुत इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में। मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है, वो आगे लिख लेता हूँ। और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, ये हो गया, ये सब हो जाता है। तो ये चार्ट को मेनली इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये नॉट भी यूज होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। मेनली ये और, एंड और जोर, जोर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जोर मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि दो नंबर अगर सेम है, 0 और 0 जोर 0 करोगे तो 0 आएगा। दो सेम को लेकर अगर ऑपरेशन करोगे तो वो हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करता है, और अगर दो डिफरेंट्स को लेकर करोगे तो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। यही है जोर। और जोर कुछ भी नहीं है। और एक जोर का प्रॉपर्टीज जैसा होता है कि अगर सपोज अगर मैं सेम नंबर, सपोज कोई ए नंबर है कुछ भी, उसके साथ अगर मैं जोर कर दूं ए का ही, अगर ए जोर ए करता हूं तो क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो आउटपुट क्या आएगा? 0, मतलब फॉल्स। अगर मैं दो सेम नंबर के साथ जोर कर दूंगा तो वो हमेशा 0 रिटर्न करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जोर के लिए। और इस टाइप से ही और का भी प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि हम अगर दो डिफरेंट नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए को मैं और कर देता हूँ ए के साथ, जैसे कि ए को मैं हमेशा अगर 0 के साथ ये करूंगा और करूंगा तो ये हमेशा मेरे को ए ही देगा, एज बिकॉज ए के साथ तुम कुछ भी कर लो, ए 0 के साथ 0 और समथिंग इज दैट थिंग ओनली, क्योंकि ये अगर 0 हुआ तो 0 रिटर्न करेगा, ये अगर 1 हुआ तो 1 रिटर्न करेगा। तो यही है और का मेन प्रॉपर्टी। उस टाइप से एंड का भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये ए एंड 1 करूंगा तो ये हमेशा मेरे को ए एंड समथिंग, ये हमेशा ए रिटर्न करेगा, एज बिकॉज अगर ये 0 होता है तो 0 रिटर्न करेगा, और ये अगर बिकॉज 1 हो गया तो 1 एंड 1 रिटर्न करेगा। तो ये होता है एंड का एक प्रॉपर्टी। और नॉट का तो कुछ है ही नहीं। नॉट में तो एक्चुअल में यही है कि ये 1 का नॉट करूंगा तो वो 0 देगा, तो ये 1 का नॉट 0 देता है, और 0 का नोट करूंगा मैं तो वो 1 देगा। यही एक्चुअल में
ये सबका प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोर का भी आता है, ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग का जैसे कोई नंबर्स होता है, कोई भी एक नंबर होता है, उसको जैसे कि सपोज कर लो 0 को मैं बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना चाहूंगा, बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर का समझ में आती है, तो उसमें अगर बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 0 का 32 बिट्स तक जाता है, मतलब 0 लिखते जाओ तुम चाहे तो जितना, लेकिन एक्चुअल में उतना ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग 3 डिजिट्स तक ही लेके चल रहे हैं। सो जैसे 0 का ये होता है, और 1 का इसको कन्वर्जन बताऊंगा। जैसे कि 1 का होता है 001, उसी टाइप से 2 का होता है 1 का होता है 001, 1 का होता है 001, उसी टाइप से 2 का होता है 010। इसी टाइप से 3 का 4 का जाते जाएगा, इतना भी कर लो तो 3 का होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे यहाँ से आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0। तो जैसे ये होता है, ये कैसे करके निकाला जाता है, जैसे कि सिंपली अगर मैं बताऊं तो सिंपली एक शॉर्टकट होता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी ये नंबर जो है, ये हम लोग का डेसिमल है, डेसिमल में से अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है कोई भी नंबर्स को, डेसिमल से, ये डेसिमल से अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे 4 ले लेता हूँ, अगर मुझे क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से हर बार, और मुझको जो भी नंबर मिलता है उसको मुझे पीछे से लिखते जाना है, मतलब पीछे से लिखने शुरू कर देना है। जैसे कि यहाँ से मैं पीछे से शुरू कर दूंगा, कोई भी नंबर है उसको मुझे एक बार डिवाइड करना है 2 से, अगर वो इवन है तो मुझे 0 लिखना है सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। अब इसको डिवाइड किया तो ये मिलेगा मुझे 2 के बराबर। अब 2 है, ये भी इवन है, एज बिकॉज इट इज इवन, मैं फिर से 0 लिया और एक, तो इसको वापस से डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये 1 आया। ये ऑड है 4, तो यहाँ पर 1 आया। जैसे ये आया 4 का रिमाइंडर्स लिखते हैं हम लोग बेसिकली, हाँ बेसिकली रिमाइंडर्स लेना है डिवाइड करने के बाद Basically, हाँ रिमाइंडर्स लिखते हैं। हाँ हाँ। और जैसे अगर मैं ऑड नंबर है, ऑड के लिए जैसे ऐसे कर सकते हैं, ऑड के लिए जैसे ये 5 ऑड है तो सबसे पहले ये 1 आएगा। एक्चुअल में 5 अगर ऑड है, 5 को डिवाइड करेगा उससे तो वो रिमाइंडर 1 देता है, उसलिए 1 है। लेकिन अगर वो चीज रिमाइंडर क्या है वो सब नहीं जानना है तो मतलब बस ये याद रख लो कि अगर ऑड है तो वो लास्ट से स्टार्ट करके हमें लिखना है, वो फर्स्ट में 1 आएगा, और अगर इवन है तो वो 0 आएगा। बस ये एक्चुअल में, अगर इससे हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि अगर कोई हमें बाइनरी डिजिट्स देके रखा है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कोई भी बाइनरी डिजिट्स है जैसे 100 में देके रखा है, हमें पता करना है कि ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लास्ट का डिजिट थोड़ा देखेंगे, ये लास्ट का डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल है, अगर इसका लास्ट का डिजिट 1 है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं, ऑड नंबर है मतलब। जैसे इसको अगर मैं करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 2, इसका वैल्यू आया जैसे कि 2, तो 2 आया तो ये अब 2 क्या इवन नंबर है, इवन है तो यहाँ 0 आ गया। अब 2 को मैं डिवाइड जैसे 2 से, तो इसका वैल्यू आ गया 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। 5 का जैसे ये कन्वर्ट हो गया, ये होती है कन्वर्जन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मतलब अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो टाइम रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमें कोई भी सपोज प्रोग्राम लिखना होता है तो उसमें हम इनफैक्ट चेकिंग बाय मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसका बिट वाइज के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ए को हमें चेक करना है तो ए राइट शिफ्ट बाय 1, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। मतलब कि ये जो ऑपरेटर रहता है ये क्या करता है कि जो ये नंबर है इसको एक से घिसका देता है। मतलब अगर मैं सपोज ए के जगह यहाँ पर 5 लिख दूँ, 5 लिख दिया, 5 राइट शिफ्ट बाय 1 का मतलब हो गया ये हमको 0 1 0 ये आएगा, इसका मतलब ये है में, इसका मतलब ये होता है। वैसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जैसे अगर मैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 लिख दूँ तो इसका मतलब आएगा सामने से घसका देगा, मतलब सामने से एक नंबर को घसका देगा आगे। एक्चुअल में यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा 0 1, सामने से घसका दिया 0, ये भी वो सेम ही आ रहा है 5 के किसमें के लिए 101 है, इसलिए कोई जैसे ये ऑपरेटर होता है। अगर मैं 5 राइट शिफ्ट बाय 1 करता हूँ, 5 राइट शिफ्ट बाय 1, अगर वो इक्वल्स टू अगर 1 मिनट 5 राइट शिफ्ट बाय 1, एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या चेक कर रहे हो इसमें?
मतलब कि ऑड है या इवन, वो चेक करना था एक्चुअली मेरे को ये ऑपरेटर के थ्रू कोई नंबर। ये ऑड है या इवन ये चेक करना है, तो बस मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो नंबर को नंबर एंड 1 कर सकते हैं। अगर नंबर एंड 1 अगर 0 ये नंबर 1 आता एंड है तो 1, ऑड है, हाँ 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 और 0 आता है तो इवन है। हाँ, एंड कर सकता हूँ कोई भी नंबर है, जैसे ए एंड 1 किया अगर हाँ हाँ हाँ, जैसे कि एग्जांपल मेरे को जैसे कि 1 ए सपोज कर लो 5 है, 5 एंड 1 कर देता हूँ तो आगे तो 5 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 5 का बाइनरी कन्वर्जन आएगा 101 एंड 1 करूंगा मतलब 001। इसका अगर कर रहा हूँ मैं, जैसे लास्ट का डिजिट को बस देखूंगा क्योंकि 1 में बस लास्ट का डिजिट ही 1 होता है, तो 1 एंड 1 1 ही आएगा। अगर ये 1 आ गया मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 आ रहा है मतलब ये ऑड नंबर है, मतलब ये जो नंबर है ये ऑड है। और अगर यहाँ पर ही अगर ये जैसे कोई 4 ले लेता, मैं यहाँ पर 4 ले लेता तो 100 आ जाता रहा, और तो ये 0 दे रहा है तो वो ऑड नंबर इवन नंबर बन जाता रहा। ये यूज होता है इसको चेक करने के लिए। और इसका और क्या प्रॉपर्टी बताऊँ, यही होता है एक्चुअल में इसका प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं होता है। जैसे थोड़ा हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ बस यही जोर का ये मेनली प्रॉपर्टी है। ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये काम में आता है। और इसका और भी बहुत सारे यूजेस होता है एक्चुअल में, वो थोड़ा एडवांस में चला जाता है, वो मेरे को भी नहीं अच्छा, ये पता है। 5 एंड 1 मैनिपुलेशन इक्वल का टू बहुत 1 मतलब कैसे लिखा तुमने? इक्वल्स टू 1। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये डबल इक्वल्स टू मतलब कि चेक कर रहा हूँ कंपैरिजन। ये जो है ये कुछ वैल्यू देगा क्या वो, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये टोटल ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये इक्वल्स टू 1 हो गया मतलब 5, जैसे 5 क्या है यहाँ पर 101 एंड 001 एंड 1, मतलब 1 का वैल्यू तो ये होता है ना 001 बाइनरी में कन्वर्ट किए, और 5 का जैसे हम लोग ने कन्वर्ट किए 101, तो 101 एंड 001 हम बस लास्ट के चेक कर रहे हैं नंबर्स, लास्ट के नंबर्स चेक कर रहे हैं एक्चुअल में। अच्छा अच्छा, समझ आया। ये 0 और हाँ ये अगर 1 देता है तो ये ऑड है, क्योंकि बाकी कुछ किसी को भी चेक कर लो, जैसे ये 1 0 के साथ कुछ भी कर लो, 0 है ना सब आगे, तो उसके साथ यहाँ पर कुछ भी 1 भी हो गया तो भी वो 0 ही देगा। तो इसको ये लिखो या फिर 0 0 लिखो, मतलब वो मतलब नहीं बनता है, तो ये 1 है। समझा ये वाला? हाँ ठीक है। हाँ यही बेटर है। जैसे कोई भी 2 नंबर का जोड़ निकालना होता है तो उसके लिए ये सिंबल होता है, कीबोर्ड में देख सकते हो। 6 के प्लेस में शिफ्ट प्लस 6 करने से ये सिंबल आ जाता है, ये जोड़ का ऑपरेटर काम करेगा ये। वैसे ही ऑल्ट के साइड में शिफ्ट ऑल्ट के साइड में जो वो है स्लैश, उसको करने से ये आ जाएगा एंड, और एंड 7 वाला है, और नॉट वाला स्केप के नीचे होता है, शिफ्ट दाब के सबको करना पड़ता है ऑपरेटर से। और इसके यूजेस और इसके थ्योरेटिकल मीनिंग यही है बस बिट मैनिपुलेशन में। ये बेसिक ही हुआ, बिट मैनिपुलेशन और बहुत ज़्यादा एडवांस जाता है एक्चुअल में, वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ भी हो जाता है, वो मेरे को भी नहीं आता है। और ये बिट मैनिपुलेशन का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा ही भूल जाते हैं इस टॉपिक्स में, सब कन्फ्यूज़न वाला है, जैसे किसमें कभी एंड करना होता है कभी क्या करना होता है, एक्चुअल में ये है थोड़ा वो कर सकते हैं कि इसमें थ्योरेटिकल है ये बिट मैनिपुलेशन। किसी को कोई डाउट जो बताया उसमें? किसी को? ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम लोग का क्या था, रिकर्सन हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, बिट मैनिपुलेशन हो गया, इसके बाद क्या है टॉपिक? अच्छा सम मोर टॉपिक, जैसे यहाँ पर जावा कितने कौन कौन कर रहे हैं बता सकते हो? फिर नहीं तो एरे लिस्ट बता सकता हूँ थोड़ा। जावा
कोई है जो जावा कर रहा है? C++ में एरे लिस्ट होता है विकास? हाँ भाई, वेक्टर होता है एरे लिस्ट की जगह C++ में। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं थोड़ा सा एरे लिस्ट का तो वो बता देता हूँ, वेक्टर का थोड़ा बता देना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे एरे लिस्ट क्या होता है? एक मिनट, मैं तैयार कर लेता हूँ। एरे लिस्ट कुछ नहीं होता है, बस ये जो एरे लिस्ट का आगे एरे लिस्ट क्या होता है? एरे लिस्ट एक वैल्यू स्टोर होता है, जैसे कि एरे लिस्ट जैसे क्या होता है कि वैल्यूज होता है, जैसे एरे बताया था लास्ट दिन, वैसे ही एरे लिस्ट होता है। एरे लिस्ट में बस डिफरेंस यही है एरे के साथ कि जो एरे लिस्ट है वो एक्सपेंडेबल होता है, मतलब एरे लिस्ट को कोई फिक्स साइज डिफाइन करना पड़ेगा, कोई दरकार नहीं है। डिफॉल्ट साइज 10 होता है एरे लिस्ट का। तो कुछ भी साइज अगर तुम जैसे 1 और 2 डिफाइन कर दिए, एक एरे लिस्ट बना के, एरे लिस्ट बनाए कैसे बनाते बताऊंगा। जैसे एरे लिस्ट बना के अगर तुम उसमें कुछ भी वैल्यूज साइज नहीं बता रहे हो, जैसे यहाँ पर साइज बता सकते हो तुम्हें कितना बताना है, लेकिन साइज नहीं बता रहे हो, फॉर सपोज अगर साइज नहीं बता रहे हो तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 और 2 एरे लिस्ट में किसी तरह से इम्पोर्ट डाल दिया, पुट कर दिया, तो उसके बाद एरे लिस्ट में अगर मैं जैसे वापस से चेंजेस करना चाहता हूँ कि इसमें वापस से कोई और नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं मेरी मर्जी, मैं इसको कितनी भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। फिक्स मेमोरी रहता है, लेकिन उसके बाद एक्सपेंड नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में मैं कितना भी इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ मेरी मर्जी से। लेकिन एरे अगर बन गया होता है, एरे बन गया होता है, तो उसका एक बार जितना साइज डिफाइन कर दिया उससे ज़्यादा मैं उसको एक्सपेंड करने जाता तो एरर दे देता रहा, वो एरे कैन नॉट बी एक्सपेंडेड वैसे करके। तो जैसे एरे लिस्ट यही होता है कि उसको तुम कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो अपने मर्जी से, फिक्स साइज आगे नहीं बताना पड़ता। ये सबसे मेन बेनिफिट है। और इसमें क्या होता है, एरे में हम लोग अगर एक बार वैल्यू को जैसे यहाँ पर दे दिया है, तो अगर उस पोजीशन में कुछ नया वैल्यू असाइन करने जाएंगे, तो वो ये वैल्यू जैसे एरे में अगर हम करेंगे, तो जैसे ये इंडेक्सिंग तो जानते हो, जैसे 0 1, जैसे इसका इंडेक्सिंग लिख देता हूँ वापस से, 0 1 2 3 4, जैसे इंडेक्सिंग हो गया इसका। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वन इंडेक्स 1 में कुछ अगर एरे होता, अगर कुछ डालने जाते हैं तो यहाँ पर ये हट जाता है। सपोज कर लो यहाँ पे मैं 10 डालने चाह रहा हूँ, तो ये हट जाता है, यहाँ पर 10 आ जाता है, ये वो वैल्यू क्लीन हो जाता है एक्सेल में। लेकिन एरे लिस्ट में अगर मैं वैसे भी कर सकता हूँ, क्लीन भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस पोजीशन में जो था उसको वहीं रहने देता हूँ, उस पोजीशन में कुछ नया वैल्यू असाइन कर दिया। यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ एरे में, एरे लिस्ट में ये चीज़ भी पॉसिबल होती है। मतलब वो इंडेक्स में नया एलिमेंट आ गया और बाकी सारे एलिमेंट को मैं थोड़ा घसका दिया हूँ, एक इंडेक्स से मैं बाकी सारे एलिमेंट को एक्चुअल में घसका दिया हूँ। ये चीज़ भी पॉसिबल होती है एरे लिस्ट में, ये चीज़ भी पॉसिबल है। वो कैसा होता है वो अब बता देता हूँ। यही मेन दो चीज़ें, फिक्स साइज नहीं होती है, एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, मतलब म्यूटेबल होती है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? एरे लिस्ट को डिफाइन करना ये तरीका यही है। एरे लिस्ट को इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। एरे लिस्ट और कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, किस टाइप का एरे बनाने चाहते हो। अगर इंटीजर बनाने चाह रहे हो तो इंटीजर बनाने चाह रहे हो तो इंटीजर, और दरकार नहीं यहाँ पर तुम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अपने भी कंप्यूटर समझ जाएगा एक बार तुमने इंटीजर बता दिया तो इंटीजर टाइप के बनाने चाह रहे हो। नहीं तो यहाँ पर वापस से भी इंटीजर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये ऐसा करके, और यहाँ पर तुम अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो कि कितने साइज का बनाने चाह रहे हो तो कर सकते हो, नहीं चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिफॉल्ट 10 पकड़ के चलता है, डिफॉल्ट होता है 10 साइज, तो वो कितना भी एक्सपैंड हो सकता है अपने आप भी। वो मेमोरी को वो नहीं करेगा, मतलब खाएगा नहीं मेमोरी को,
यूज नहीं करेगा एक्स्ट्रा मेमोरी को। ये होती है मेन। फिर जैसे कि ये एरे लिस्ट बन गया, अब मुझे कुछ बनाना है, सपोज बनाना है जैसे कि तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये एरे बनाना है सबसे पहले, तो जिस टाइप से मुझे क्या करना है कि एक फॉर लूप लगा दूंगा और int j is equals to 0, ताकि पूरा कोड लिख लेता हूँ एक बार। हाँ, जैसे मुझे अगर एरे लिस्ट बनानी है सबसे पहले, तो मैं ये जो नेम है, जो नाम का एरे बनाया हूँ, ये नेम है, उस नेम को, वो वेरिएबल नेम जो एरे लिस्ट का नेम है, वो डॉट ऐड, ये फंक्शन ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करके जो वैल्यू मुझे पुट करनी है वो मैं लगा सकता हूँ। जैसे 4 6 7 लूप चला के भी कर सकते हो। जैसे ये मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ये ऐसा करके, ये अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको उठा के लेके चलते हैं। जैसे मैंने ये चलाया, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँ ये एरे लिस्ट को ही, जैसे जीरो ये लेस देन 5, ये प्लस और बाजू अगर मैं इसमें अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, अच्छा एक मिनट इसको डालना है। जैसे मेरा इसको एक बार भूल जाओ, ये
जैसे मेरा आउटपुट आया है 4 6 7 9, मैं इसको सेम लाइन में प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे कि जैसे ये एरे लिस्ट एक बन गया है 4 6 7 8 एंड 9, ये मेरा ये जो बनाया था मैंने वो एरे लिस्ट बन के तैयार हो चुका है 4 6 7 8 9। मैंने इसको गेट कर लिया, गेट ऑपरेटर क्या है, गेट जो भी इंडेक्स दोगे वो इंडेक्स का तुमको जो वैल्यू स्टोर्ड है वो तुमको वापस मिल जाएगा, रिटर्न होकर मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया है। ओके, ये है गेट ऑपरेटर। जैसे अब मैं चाहूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बना के रखा है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे मैं 3 ले आऊँ और सबको एक शिफ्ट कर दूँ, तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है, जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ कि एरे डॉट ऐड कर देता हूँ, ऐड करने मेरे को जैसे क्या ऐड किया हूँ 3, एरे डॉट ऐड 3, जैसे ये करता हूँ, फिर उसके बाद गेट करता हूँ, यहाँ पर 6 कर देता हूँ इस सारी रेंज। और जैसे अब मैं इसको रन करूँ, आउटपुट ये आना चाहिए 4 3 4 6 4 6 4 6 7 8 9 4। अच्छा, वो 5 एलिमेंट ऐड करने के लिए तुम फॉर क्यों लगाया हो? ऐड जब कर रहे कहाँ हो, पर? जब तुम ऐड कर रहे हो तब तुमने फॉर क्यों लगाया है तुमने? अच्छा, मैंने इसका वो भी तो दरकार 5 नहीं, हाँ सही कह रहे हो। 25 एलिमेंट ऐड हो रहा है। हाँ ये 5 हाँ बार बार ऐड वही हाँ, करते जा रहे हैं। so sorry। हाँ, जैसे अब रन करता हूँ, सॉरी 0 1 2 का जैसे एग्जांपल है 0 1 2 और 3। अच्छा, ये मैंने ऐड लास्ट में कर दिया, सो सॉरी। हाँ, ये जैसे ये ऐड किया, अगर मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा तो ऐड हो जाएगा लास्ट में, और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में खाना है तो आगे इंडेक्स का नंबर मुझे फर्स्ट में खाना है, जैसे 3 को नहीं, कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 9 को डालना है फर्स्ट इंडेक्स में, अब डालूंगा तो अब मैं फर्स्ट इंडेक्स में चेंज हुआ मिलेगा ये नंबर, ये इसको भूल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गड़बड़ क्या हो रहा था, जैसे कि अब ये फर्स्ट इंडेक्स में आ गया और सब इंडेक्स एक एक खसक गया, जैसे इससे आगे वो नहीं था, है ना। ये डाल दिया, जैसे ये जो होता है ये इंडेक्स का नंबर है और ये तुम्हारा है जो एलिमेंट को तुम वो करना चाह रहे हो। वैसे ही डॉट गेट है, गेट का मतलब वो इंडेक्स का एलिमेंट को तुम लेना चाह रहे हो, मतलब आउटप्रिंट या फिर जो भी कुछ ये जो फंक्शन है कंपेयर करने के लिए भी, जैसे हम लोग एरे में जैसे लिखते हैं ना, कि एरे में तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ARR, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये देते हैं, तो वही उसकी जगह एरे के वहाँ उसकी जगह यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है एरे लिस्ट में, ठीक है। फिर ये है, और फिर जैसे कि हम लोग 8 हो गया और सेट कर सकते हैं, जैसे सेट के लिए हम बता रहा हूँ, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल उड़ा देता हूँ और सेट कर दिया मैंने कौन से इंडेक्स में, सपोज 1 इंडेक्स में मैंने 10 को सेट कर दिया। सेट क्या करेगा कि वो वाला इंडेक्स में पर्टिकुलर वैल्यू जाके 10 को जाके वो कर देगा, वो शिफ्ट नहीं करेगा, मतलब न्यू एलिमेंट ऐड नहीं करता है, जैसे कि उस एलिमेंट उसमें साइज थी 6, यहाँ पर 6 देके रखे इसलिए एरर आया, यहाँ पर 5 करना था, कोई नहीं। जैसे यहाँ पर 0 1 था, 1 की जगह 10, क्योंकि मैंने उस इंडेक्स में फर्स्ट इंडेक्स में 10 को सेट कर दिया, मतलब वो वैल्यू को सेट कर दिया, तो मैं इसको ऐड करके वो इंडेक्स में सबको एक आगे कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ, और भी डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब वो सब उतना यूज नहीं होता है, जो मेनली यूज होते हैं वो यही है, ऐड गेट सेट, ये होता है एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट का ये पर्पस होता है कि वो मतलब जैसे एरे एक्सपेंड नहीं कर सकता है, एक फिक्स्ड हमें साइज का एरे बनाना पड़ता है, लेकिन हमें अगर वेरिएबल साइज का एरे चाहिए तो वो एरे लिस्ट है। हमें एरे का साइज आगे डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वो डिफॉल्ट साइज रहता है। फिर उसके बाद हम वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं खुद के अकॉर्डिंगली, जैसे इसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, एक एक सबको शिफ्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर में सेट भी कर सकते हैं फिर, तो यही है मेन फंक्शन एरे लिस्ट का, यही है मेन यूज, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में? क्या वो लीक कर गया क्या? नहीं भाई, किसी को कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम इस टॉपिक में? नहीं। ना समझ गया, समझ ठीक में है। आया? हाँ, वेक्टर जैसा ही है भाई। हाँ
हाँ वेक्टर जैसा ही हाँ है। वही। हाँ उधर भी वी डॉट पुश बैक करते हैं, पूरा इधर ऑलमोस्ट वी सेम ही है डॉट वेक्टर। पुश हाँ बैक उसमें के जगह ये पुश लोग बैक। ऐड लिखते हैं, वी डॉट ऐड। हाँ हाँ और एक चीज होता है कि ये जावा में जैसे हम सब लोग ये में एरे बना रिलेटेड ही रहे है हैं, सेम। एरे बनाते हैं, हाँ नेम डिफरेंट है मतलब। हाँ बस नेम डिफरेंट है, एक दो फंक्शन डिफरेंट है, बाकी सी प्लस प्लस और जावा एग्जैक्ट सेम है। हाँ और एक और चीज होता है जावा में कि हम लोग अगर वैल्यूज जैसे एरे लिस्ट या फिर एरे भी बना के छोड़ देते हैं, उसमें वैल्यूज नहीं असाइन करते, कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, साइज डिफाइन कर दिया एरे में, तो फिर जो अगर हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो सब में 0 0 प्रिंट हो जाएगा, मतलब गार्बेज कलेक्टेड है एक्चुअल में जावा में। तो वो जैसे सी प्लस प्लस में करने से एक अजीब से वो आउटपुट देता है, मतलब बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर सब प्रिंट हो जाता है, लेकिन जावा में तुमको 0 0 0 सब ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वो क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट 0 0 0 मिलेगा सब, मतलब सब इंडेक्स में जावा में। ये एक थोड़ा यूज है, अच्छा फायदा है। अच्छा मतलब हम ऐसे ट्राई नहीं किया है, मतलब एक बस एक वेक्टर बना के खाली प्रिंट करने का। पर मतलब हम लोग का ये वेक्टर में एक होता है, अच्छा मतलब कि मतलब जैसे अगर हम लोग जब वेक्टर डिफाइन करते हैं ना, जैसे एरे लिस्ट तुम लोग डिफाइन किया, वैसे हम लोग वेक्टर हाँ डिफाइन करते हैं, जैसे वेक्टर फिर एक वो ये लेस देन वाला हाँ वो साइन, इंट उसके अंदर डेटा टाइप, ग्रेटर। फिर क्लोज, हाँ फिर डेटा वेक्टर टाइप का कॉमा नाम। वैल्यू भी डाल सकते हैं। नहीं हाँ वी हाँ के मतलब अंदर। जैसे हाँ हम लोग हाँ जैसे वेक्टर इंट, हाँ वी जैसे लिखेंगे वेक्टर इंट वी, फिर ब्रैकेट में हम लोग जब साइज लिखते हैं, जैसे मान लो n या 10 कोई भी साइज है, साइज कॉमा, अगर हम लोग कॉमा 0 लिखे तो वो तो ऑटोमेटिकली सारा सारा में जीरो भर में देगा, यही 0 ना? भर देगा। हाँ हाँ भाई भाई। ऑटोमेटिकली सारा में 0 भर देता है। 0 ही अच्छा। जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू 10 यहाँ पर जैसे लिखेंगे। असाइन करना पड़ गया ना 0, हाँ उसमें ऑटोमेटिकली भर जावा देता में है। असाइन नहीं करना पड़ता, जावा में बस बना देने से साइज अपने आप ही हो जाता है, अच्छा हाँ ये जावा में जावा बेनिफिट में है, ऑटोमेटिकली क्योंकि हो जाता है। वेक्टर में फिर उसमें टाइम भी लगता है, उसका शायद ओ ऑफ एनी टाइम लगता है सब में असाइन करने का। अच्छा और एक और चीज होता है, जैसे ऐड किया तो ऐड भी पर्टिकुलर इंडेक्स में कर सकते हैं, बाकी इंडेक्स 0 हो जाएगा, जैसे जैसे पहले इंडेक्स का नाम दे दो फिर क्या ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, सब चीज में वैसे किया जा सकता है, हाँ वो वेक्टर भी में ये नहीं अच्छा होता है। है कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन में ऐड करने का, शायद नहीं होता है जहाँ तक हमको पता है। नहीं नहीं होता है, वी डॉट इंसर्ट वाला है तो। अच्छा हाँ डॉट इंसर्ट फंक्शन है, हाँ वी डॉट इंसर्ट, डॉट फिर इन। तुम इंडेक्स नंबर कॉमा और जो डालना है वो लिखते हैं, जैसे 5 10, हम तो उतना फिफ्थ इंसर्ट पोजीशन। यूज नहीं करता। नहीं होता, हम पढ़ा था थोड़ा देर पहले इसलिए। हाँ ये सब पढ़ते हाँ रहना पड़ता जैसे है, वो ये थोड़ा डिलीट, तो मतलब इसमें डिलीट इम्पोर्टेंट का है कि फंक्शन। पता नहीं, वेक्टर में डिलीट का था वी भूल डॉट जाता है पॉप कि बैक अगर बोल के। थोड़ा इरेज यूज भी भी है, वी करोगे ना डॉट भूल इरेज जाएगा, भी है। एक्चुअल में ये चीज हाँ है। उससे तो पूरा इरेज हो जाता है शायद। वी हाँ डॉट नहीं इरेज इरेज भी मतलब से। फंक्शन उसमें होता है, वो डिलीट होता है। नहीं, कोई इंडेक्स दे सकते हैं तो वो इंडेक्स हट जाता है बस। हाँ हाँ वो इंडेक्स कर सकता है, टोटल को भी डिलीट कर सकते हो, ये भी है। हाँ और नहीं देंगे तो टोटल डिलीट हो जाए। हाँ वही, यही होता है मेनली तो। और जैसे थोड़ा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर चाहो तो, है ना, या फिर हो जाएगा आज का। ना रहने दे कोई भाई, आगे डाउट हो है तो तो। भेजो, हाँ हमारा मन मतलब और कुछ नया नहीं करेंगे अभी। किसी को कोई, आप कोई हाँ अगर प्रोग्राम में डाउट टॉपिक है की तो वो जो सब भेजो। डाउट्स, हाँ किसी को कोई डाउट है जो भी है कोई भी टॉपिक में, तो क्वेश्चन सेंड कर सकता है, जैसे मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, डाउट है क्या, यस तुम बोल रहे थे ना कोई कोई कोड में। अभी तो याद नहीं आ रहा भाई कुछ खास। अच्छा होगा तो हाँ 17 मेरे को बोलूँ। कोई पास, आ रहा है, 17 को कॉलेज। नहीं नहीं भाई वो उसके बाद वाला नहीं वीक आ से रही, कर, 21 से, 21 से। हम भी वही बोल रहा नहीं था मैं 21 24 से, के पर बाद ही आऊँगा, हाँ मेरे घर में शादी इमामुल जैसे वादी बोल है। रहा है ना कि 24 के बाद ही आऊँगा इसमें। तू तो दूर रहता है भाई, तेरा कोई बात नहीं। अच्छा अपने सुमित पास में तुमको रहते हैं हॉस्टल क्या, अलॉट हो गया है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई, अभी तक नहीं हुआ हॉस्टल? नहीं अभी वापस से इंटरव्यू होगा ना 29 को, 29 को नहीं मतलब तभी होगा, फरवरी का एंड में बोल रहे थे।
हाँ 25 तारीख हम सुना था इंटरव्यू होगा। सही होगा क्या? हॉस्टल अलॉटमेंट से आगे मैं आऊंगा, इसका इंटरव्यू से आगे 1-2 दिन। मतलब ये फेब तक नहीं आओगे जब तक मतलब हॉस्टल नहीं मिल जाता? देखते हैं, अगर आना ही पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा, उपाय नहीं रहेगा तो। अभी मैं ज्यादा कि ना 23 फरवरी के बाद ही आऊंगा, मतलब 10 दिन कम से कम भी, 10 से 12 दिन। सब जाएंगे तब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तब भी 10 दिन के बाद ही। अभी फिर जाके करेंगे भी कैसे? पेपर टीचर का समझ में तो आता नहीं है, जिसका होना था वो हो चुका है कंप्लीट। और फर्स्ट टेस्ट तो ऑनलाइन ही होना है, ऐसा भी नहीं है मार्क्स से। वर्कशॉप का इतना साल का क्लास अटेंड कर ही लिए है। हाँ ये भी है। नहीं है। अच्छा, और कोई डाउट किसी को, कोई प्रोग्राम वगैरह? हाँ, प्रोग्राम में किसी को डाउट? अनिर्बान है जिंदा है या फिर बस चला दिया? हो गया कि सोहम ये क्लास नहीं है तो भाई ऐसे चला के सो गया। सोहम रिकॉर्डिंग कर रहे वो हो? रिकॉर्ड मतलब यूट्यूब में डाल देना, लास्ट टाइम की नहीं, वो तरह यूट्यूब में रिकॉर्ड डाल कर देना। रहा है वो, एक्चुअल में वो लीव कर गया है। हाँ, वो लीव कर गया है 5 साढ़े 5 बजे। अच्छा हाँ, तो तब बोल ग्रुप में दिया कि मैसेज उसका कर डिबेट है देंगे। तो। अच्छा, हाँ, वो सोहम का भी लीव कर डिबेट गया, है लेकिन क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है जैसे उसका। हाँ अच्छा, हाँ, आज किस चीज बोल का रहा है डिबेट सब है? शायद वो उसको सेंट जेवियर्स वाला? डिबेट क्लब का शायद वो हो लोग का सकता है क्लब है। अच्छा सिद्धार्थ पता भी है नहीं। जिसमें वो वाला क्लब का शायद। हाँ हाँ। अगर डाउट नहीं है तो फिर आज का एंड कर सकते हैं, है ना? हाँ भाई कर दो। हाँ हाँ। नेक्स्ट डे से फिर मतलब 2 बजे करोगे या 4 बजे? वो एक बार फाइनल कर लें। जैसे वो शाहनवाज बोल रहा था, वो तो आया ही नहीं, फिर वो भी। नहीं थोड़ी देर के मेरा लिए 2 था बजे तो फिर बेटर बुला रहेगा, लो। मेरे दो को तो बजे 2 कर बजे लो। बेटर लगता है। ठीक है। पर हाँ, वो जैसे है मेरे कि को बहुत प्रॉब्लम जन था तो फिर थोड़ा सा दोपहर में इसलिए सोता भी है तो नहीं आते बहुत जन। 2 बजे, लेकिन इससे ज़्यादा जन आते हैं, मैंने ये देखा है, लेकिन है ना? हाँ, आज के पूरे मुकाबले ज़्यादा जन आते हैं, लास्ट टाइम ज़्यादा जन आए थे। और मतलब अब वही। शायद ग्रुप में एक बार वापस हाँ, तो पोस्ट कर 2 बजे ही सकते हैं, बेटर रहेगा ना मतलब फिर। मेन आईटी वाला ग्रुप में, कि अगर और कोई भी जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है अगर आना है तो ग्रुप ज्वाइन कर ले। मतलब वो हाँ, डीएम करने वो बोल कर सकते सकते हैं हैं, एक बार। क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्टली लिंक देंगे तो सब हाँ, फिर तो सब ज्वाइन कर लेंगे, पर फिर कोई आता नहीं है वैसे। हाँ, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ एक बार। हाँ हाँ